जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से हिंदी व्याकरण का एक नए सीरीज, एक नए मेगा स्टार सीरीज जो है सो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिक हिंदी से लेकर बेसिक हिंदी ग्रामर से लेकर बेसिक हिंदी व्याकरण से लेकर के हम लोग जो है सो हार्ड हिंदी व्याकरण तक, यानी कि पूरे हिंदी व्याकरण में जितने भी सारे टॉपिक आते हैं, सिलेबस आते हैं, उस संपूर्ण हम लोग सिलेबस को जो है सो कवर करेंगे चैप्टर वाइज करके, और उसका अभ्यास प्रश्न भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो आज से हम नए सीरीज का स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्लास आप लोग जो 8 से लेकर के आगे जहाँ तक चाहे जितने भी सारे आप लोग को हिंदी पूछे जाने वाले, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी का प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो पूरा क्लास आपको यूट्यूब पर फ्री में होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नए सीरीज को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे, ताकि आपको पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस हम आपको इसी पर कवर करा दे। ठीक है, तो चलिए आइए हम बिना समय को गवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं कि हिंदी भाषा का परिवार मेन टॉपिक है। हम लोग कहा कि पहला हिंदी भाषा का परिवार। हिंदी भाषा, तो हिंदी लिखने का दो तरीका होता है। कितने तरीका? दो तरीका। आप चाहे तो इस तरीका से लिख सकते हैं, जिसमें ह हर्षिकार आधा न द दीर्घिकार होता है, या दूसरा तरीका है कि इसमें बिंदु लगा करके आप हिंदी भी लिख सकते हैं। ये दोनों को दोनों तरीका जैसो सही है। क्या है? दोनों को दोनों तरीका एकदम बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जितने भी सारे हिंदी परीक्षा, हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो हिंदी जैसे लिखने का दो तरीका है, हिंदी लिखने का दो तरीका है। आप लोग को मन में सवाल आएगा कि हिंदी भाषा जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो हिंदी भाषा जो है, हिंदी जो है वो फारसी भाषा से लिया, कहाँ से लिया गया है? तो यह फारसी से लिया गया है। ये भी आप लोग को याद रखेंगे, किससे लिया गया है? फारसी से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा दिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि जैसे भारतेंदु हिंदी, हिंदी और हिंदू, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदू, हिंदू, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा किसने दिया था? तो ये नारा देने वाले कौन थे? तो ये थे भारतेंदु। किसने दिया था? तो भारतेंदु ने दिया था। और आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि भारतेंदु जो है एक नाम है, लेकिन भारतेंदु नाम नहीं है। क्या है? नाम नहीं है। तो ये आखिरकार क्या है? तो यह एक जो है सो उपाधि का नाम है। क्या है यह एक उपाधि है। ये भी आप लोग को याद रखना है। क्या रखना है? यह एक उपाधि है। क्या है? उपाधि है। जबकि हरिश्चंद्र एक नाम है। तो जो सो जिस तरीके से गांधी जी का उपाधि क्या है? महात्मा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर का उपाधि क्या है? तो टैगोर है। सेम उसी तरह हरिश्चंद्र जी का नाम क्या था? तो जैसे उपाधि क्या था? तो भारतेंदु था। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो भारतेंदु का भी मतलब होता है, चले हम इसको मतलब को समझते हैं। ठीक है, तो दिया है यह सभी शब्द फारसी से लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी शब्द किस से लिया गया, किस भाषा से लिया गया है? तो आपका एक ही आंसर हो जाएगा कि फारसी से लिया गया है। किससे लिया गया है? फारसी से लिया गया है। यह नारा किसने दिया था? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। और यह किस भाषा से लिया गया? फारसी से लिया गया। भारतेंदु जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपाधि है। हम आपको बता दिए हैं अभी, जो आपको भारतेंदु जो मिल रहा है, भारतेंदु, भारतेंदु क्या है? तो ये एक उपाधि है। क्या है? उपाधि है। जिस तरीके से आप लोग गांधी जी का उपाधि क्या है? महात्मा, उसी तरह ये भी एक उपाधि है। जबकि इनका पूरा नाम क्या है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका पूरा नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं कि भारतेंदु का मतलब क्या होता है। भारतेंदु का मतलब क्या होता है? तो भारतेंदु के जो मतलब होता है भारत और इंदु। भारतेंदु का मतलब क्या होता है? तो भारतेंदु, भारतेंदु का जो मतलब होता है वो होता है आपको, एक होता है आपको भारत, एक होता है भारत और एक होता है इंदु। एक होता है भारत और एक होता है इंदु। भारत का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। इंदु का मतलब क्या होता है? इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। इंदु का मतलब चंद्रमा होता है। तो भारतेंदु का मतलब होता है भारत, और दूसरा होता है इंदु। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है? इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। इसीलिए इस भारतेंदु का मतलब भारत के चंद्रमा। इसीलिए इस भारतेंदु का मतलब होता है भारत, भारत के चंद्रमा, भारत के चंद्रमा, भारत के चंद्रमा। ठीक है, आगे ही भारतेंदु का मतलब चंद्रमा होता है। भारतेंदु को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारतेंदु को नवजागरण, या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नवजागरण का दूत किसे कहा जाता है? नवजागरण
नवजागरण नवजागरण का दूत किसे कहा जाता है, या नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को जैसे नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है कि नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु को कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग चला था, ये भी आप लोग को याद रखना है कि इन्हीं के नाम पर, भारतेंदु के नाम पर ही क्या चला था? तो भारतेंदु के नाम पर ही जो है सो भारतेंदु युग चला था। भारतेंदु युग चला था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतेंदु युग किसके नाम पर चला था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग चला था। भारतेंदु युग चला था, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। भाषा है जो वो भाषा भाष धातु से मिलकर के बना होता है। हम लोग जानते हैं जो हिंदी जो भाषा है यह भाषा किससे मिलकर के बना होता है? तो भाषा जो मिलकर के बना है वो भाष धातु से मिलकर के बना है। किसे? भाष धातु से मिलकर के बना है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा किस धातु से मिलकर के बना होता है? तो भाष धातु से मिलकर के बना होता है। भाषा का मतलब क्या होता है? तो भाषा का मतलब होता है कि अपने विचारों को, अपने जो है सो थिंकिंग को, अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के साथ को प्रकट करना, विनिमय करना। और विनिमय का मतलब क्या होता है? कि आदान प्रदान करना। मान के चलिए कि आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, आपके मन में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप उसको माध्यम से कैसे बता पाएंगे? तो भाषा के माध्यम से बता पाएंगे। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से बता पाएंगे। यही होता है भाषा। क्या होता है? भाषा को प्रकट किया जाता है। तो भाषा का मतलब क्या होता है? तो भाषा का मतलब होता है कि अपने मन में उत्पन्न हुए विचारों को, उसको अगला व्यक्ति को विनिमय करना या व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। विनिमय का मतलब क्या होता है? तो आदान प्रदान होता है। क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, यानी कि आपके जो मन में आता है वो आप अपना विचारों को, अपना जैसे थॉट को आगे रखिए, फिर अगला व्यक्ति को जो विचार मन में उत्पन्न होता है वो आपको सामने रखेगा। आगे है भावों या आचार विचारों को आदान प्रदान क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। आपको जो मन में आता है वो आप विचार को रखिए, वो अगला व्यक्ति आपके अपने विचार को आपके सामने रखेगा। यही अपना विचारों को, अपना थॉट्स को, अपना जैसे थिंकिंग को एक दूसरे व्यक्ति के सामने रखना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। आदि मानव पहले ध्वनियाँ निकालते थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले लिखने की जैसे लिपियाँ था क्या? तो बिल्कुल नहीं था। पहले लिखने की जो है सो टेक्नोलॉजी क्या था? तो लिखने के लिए ये सब नहीं था। अभी जो देवनागरी लिपि में ये सब लिख रहे हैं, जबकि ये हिंदी में लिखा हुआ नहीं है। जो हम अभी बोलते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हिंदी में भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि जो जितने भी सारे आपको शब्द या वर्ण, एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये सभी के सभी क्या है? तो आपको देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। और आप लोग एग्जाम दिए होंगे मैट्रिक में, तो आपको वहाँ पर विषय में क्या भरा रहता है? तो आपको विषय में देवनागरी लिपि लिखना होता है। क्या लिखना रहता है? देवनागरी लिपि लिखना होता है। क्या है? देवनागरी लिपि। जबकि आपको जो भी एग्जाम देते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ होता है। जब भी हम जिस भाषा का प्रयोग अभी वर्तमान में करते हैं वो कौन सा है? तो ये आपको जो है सो क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। ठीक है। तो आदि मानव पहले किसका प्रयोग करता था? तो आदि मानव जो था वो पहले ध्वनिया का प्रयोग करता था। किसका? ध्वनिया का प्रयोग करता था। कौन? आदि मानव। आदि मानव यानी कि हम लोग का जो पूर्वज था आदि मानव, वो किसका प्रयोग करता था? ध्वनि। क्योंकि पहले लिखने के लिए कोई लिपि या टाइप नहीं बना था, टाइप और लिपि नहीं बना था। ध्वनि नहीं लिखी जा रही थी। ध्वनि जो आदि मानव प्रयोग करते थे वो ध्वनियाँ लिखी नहीं जा रही थी। इससे उनको संकेत में या बातों को समझते थे। जैसे कि मानकर चलिए, इसका उदाहरण है कि अभी वर्तमान में आप लोग देखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर मुख से वह बोल नहीं पाता है, वो कंठ से क्या है, तो यह जो मान के चलिए उसका कंठ से आवाज़ नहीं निकलता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? अपने अंदर के विचारों को इशारा में आपको समझा देता होगा। आप लोग को गांव घर में देखने को मिलता होगा, जो व्यक्ति, चाहे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो वो कंठ से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपना विचारों को वो अपने इशारा के माध्यम से प्रकट कर देता है। तो इसी तरह हम लोग का जो पहले जो आदि मानव हुआ करता था वो किसका? ध्वनि का प्रयोग करते थे। ध्वनियाँ यानी कि बोलते थे तो सही, लेकिन समझ नहीं पाते थे, किसी को लिख करके नहीं बताते थे, फिर भी वो संकेत या इशारा के माध्यम से समझते थे। ध्वनियों के लिखने के रूप को लिपि कहते हैं। जैसे हम अभी आपको जब बताए हैं, तो देखिए अलग अलग लिपि हो सकते हैं। जैसे कि आप इस तरीके से लिखेगा तो ये हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि कहलाता है। अंग्रेजी में लिखेगा तो उसको कहते हैं जैसे रोमन लिपि। ठीक है। फारसी लिपि, ये सब उर्दू लिपि अलग अलग आता है। तो ये आपको जितने भी सारे लिखे हुए हैं वो सभी के सभी क्या है? तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो आज के बाद से आप लोग इसको हिंदी लिपि में नहीं लिखा हुआ कहिएगा, आप लोग कहिएगा कि ये सभी के सभी क्या है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। जबकि हम जिस भाषा का अभी जो प्रयोग करते हैं वो आपको हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो भाषा भी अलग अलग प्रकार के हैं, बोलियाँ भी अलग अलग प्रकार की होती है, और लिपि भी अलग अलग प्रकार की होती है। सभी को हम डिस्कशन आराम से करते चलेंगे। ठीक है। चलिए
तो पहले ध्वनियाँ फिर उसके संकेत दिए तो फिर हमें वर्ण मिल गया। तो पहले क्या हो गया कि पहले के जो प्राचीन मानव थे वो सबसे पहले किसका प्रयोग किए थे, तो जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो आदि मानव के द्वारा, किसके द्वारा, आदि मानव के द्वारा, आदि मानव के द्वारा जो प्रयोग किया गया था, यहाँ पर लिखेंगे आदि मानव, आदि मानव के जो द्वारा जो प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले ध्वनि का प्रयोग किया, किसका, ध्वनि का। फिर ध्वनि से क्या आया कि संकेत के माध्यम से बातें करने लगे, क्योंकि पहले लिखने के लिए कोई लिपि या टाइप नहीं बना था, तो संकेत का, और फिर संकेत से किसका जो सो उत्पत्ति हुआ, तो ये अक्षर का उत्पत्ति हुआ, किसका, अक्षर का। अक्षर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जो हिंदी में टोटल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में टोटल कितने होते हैं, तो हिंदी लिपि में हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में टोटल 52 वर्ण होते हैं। जबकि अंग्रेजी का बात किया जाए तो अंग्रेजी में आप लोग को जो है वो टोटल 26 वर्ण होते हैं। तो एक एक अक्षर, एक एक लेटर को ही क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं उसी को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वर्ण को ही अक्षर कहते हैं ये सभी बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ज़्यादा क्लास लंबा ना हो। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद सभी लोग को।